एक अच्छी बेटी, बेहतरीन माँ, सुपरहिट सक्सेसफुल एक्ट्रेस और 6 टाइम चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अपने आप को हर जगह प्रूव किया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं के जीवन की पूरी कहानी। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयराम ललिता जी उर्फ अम्मा के बारे में। जानेंगे उनकी एक आम लड़की से सुपरहिट एक्ट्रेस और एक एक्ट्रेस से सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनने की पूरी कहानी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। जयललिता जी का जन्म 24 फरवरी 1948 को मेलुकोटे कर्नाटका में हुआ। ये पढ़ाई में ही बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। साथ ही इन्होंने 10th स्टैंडर्ड में तमिलनाडु बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे। इन्होंने भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी जैसे क्लासिकल डांस में भी ट्रेनिंग ली थी। जयललिता जी की मदर भी एक एक्ट्रेस थी। इनकी माता एक बार कन्नड़ मूवी की शूटिंग के लिए गई हुई थी। तब जयललिता भी उनके साथ शूटिंग पर थी। तब माता पार्वती का रोल प्ले करने वाला बच्चा, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उनकी मदर के साथ जयललिता जी को देखा तो उन्होंने बोला क्यों ना ये रोल जयललिता कर ले। तब इनकी मदर से पूछने पर उन्होंने हाँ कर दी। तब जयललिता मात्र 7 साल की थी। यहीं से इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद इन्होंने तकरीबन 20 साल तक काम किया और 125 मूवीज की, जिसमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी सभी भाषाओं में थी। फिर 1965 को इनके एक्टिंग करियर को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अपनी एक फिल्म जो कि इन्होंने तमिल के लीजेंडरी एक्ट्रेस MG रामाचंद्र के साथ की थी, ऑल्सो नोन एज MGR। इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसके बाद इन्होंने 27 और भी फिल्में बनाई। जयललिता जी इतनी पॉपुलर और टैलेंटेड एक्ट्रेस बन चुकी थी कि इन्होंने लगातार 5 साल तक तमिलनाडु अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस को अपने नाम किया और 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड को भी जीता था। फिल्मों में अच्छा नाम कमाने और सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने के बाद 1982 में जयललिता जी के पॉलिटिशियन करियर की शुरुआत होती है। जयललिता जी पॉलिटिक्स में अपने को स्टार MG रामाचंद्र की रिक्वेस्ट पर आई थी, जो कि AIADMK पार्टी के फाउंडर थे। जैसे जयललिता जी ने एक सुपरहिट एक्ट्रेस बनने का सफर तय किया, वैसे ही पॉलिटिक्स में आते ही उन्हें काफी पसंद किया गया और उन्होंने बहुत रैलियां और पब्लिक स्पीचेस की और जल्दी वो पार्टी की प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी भी बन गई इन 1983। और फिर 1 साल के अंदर अंदर वो राज्यसभा इलेक्शंस के लिए भी सिलेक्ट हो गई इन 1984, जब MGR तीसरी बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन अब चीजें बिगड़नी शुरू होती गईं और जयललिता जी का सफर मुश्किल होता गया। साथ ही MGR जी की तबीयत खराब होती चली गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तभी उनकी वाइफ जानकी ने जयललिता जी को पार्टी के लीडर मेंबर से हटा दिया और फिर 1987 में MGR जी का देहांत हो गया। तब जयललिता जी को पब्लिक द्वारा बहुत हैरेस और बेइज्जत किया गया और उनके फ्यूनरल पर जयललिता जी के साथ बहुत दुर्व्यवहार भी किया गया। अब AIADM की पार्टी 2 भागों में बट गई। एक जो MGR जी की वाइफ जानकी को सपोर्ट कर रहे थे और दूसरे जो जयललिता जी के सपोर्ट में थे। फिर 1988 में जानकी जी चीफ मिनिस्टर बनी और उस समय के PM राजीव गांधी ने इलेक्शंस को मान्यता नहीं दी और फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कहा, क्योंकि उस समय तमिलनाडु प्रेसिडेंट रूल के अंदर आता था। और फिर 1989 में जयललिता जी को जीत मिली। तब जानकी जी ने पॉलिटिक्स को छोड़ने का फैसला लिया और फिर जयललिता जी ने पार्टी के दोनों पक्षों को संभाला। और फिर मार्च 1989 में एक दिन ऐसा आया जो कि उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत दुखद था, जब AIADM की पार्टी के अपोजिशन के लीडर ने जयललिता जी के साथ बहुत मिसबिहेव किया। यहाँ तक कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा वायलेंट हो गई कि उन्होंने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया। तब जयललिता जी की इस पार्टी के MLAs ने उन्हें वहाँ से बचाया। इससे यह पता चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो नहीं जो रोए, खुद को संभाले, उठे और फिर से लड़े, जो कि जयललिता जी ने सबको सिखाया। और फिर 1991 के इलेक्शंस में जयललिता जी 43 की एज में तमिलनाडु की सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनी। तब इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और फीमेल फिटिसाइड जैसे मुद्दों पर काफ़ी काम किया और डेवलपमेंट इतना किया कि हर ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तमिलनाडु में एस्टैब्लिश करना चाह रही थी। वो कहते हैं ना, कामयाबी के साथ साथ बुराई अपने आप आ जाती है। तब जयललिता जी के ऊपर ऑलमोस्ट 40 करप्शन केसेस लगाए गए और 1986 में जयललिता जी को 1 महीने के लिए जेल भी भेजा गया। वो सब उनकी एक अपोजिशन पार्टी के लीडर द्वारा किया गया। और फिर AIADM की पार्टी 2001 में फिर से इलेक्शन जीत गई और जयललिता जी को दूसरी बार CM बनाया गया। और फिर 2011 में AIADM की पार्टी ने फिर से जीत हासिल की और चौथी बार जयललिता जी CM बनी। उसके बाद 2015 में 5वीं बार CM की शपथ ली। अपने 6ठे बार CM के कार्यकाल में एक दिन ऐसा आया कि उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन फिर 5 सितंबर 2016 में उनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से मृत्यु हो गई और लोगों की चहेती अम्मा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। जयललिता जी के जीवन की इस कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा है बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जयललिता जी के जीवन की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।